बात समझ में आ गई क्या? तो मैं यहाँ इंट आई लिख सकता हूँ, सी के अंदर नहीं लिख सकता। सी के अंदर मुझे लिखना होगा तो मुझे पहले ऊपर लाइन नंबर 4 पर ही बताना पड़ेगा कि कितने लोग हैं। आगे क्या बात समझ में? तो सी प्लस प्लस का बेसिक पहला डिफरेंस यहाँ है कि सी एक क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब उसका प्रोसीजर फिक्स होता है, कौन कहाँ आएगा, डिक्लेरेशन पार्ट कौन सा है, डेफिनेशन पार्ट कौन सा है, कहाँ पर क्या लिखना है। बट सी प्लस प्लस में आप कहीं कोई भी वेरिएबल कहीं पर भी डिक्लेयर करके बना लो। तो यदि कोई सब्जेक्टिव है तो उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये डिफरेंस याद रखना है। और इतना बेसिक और बारीक डिफरेंस है कि कोई डिस्कस भी नहीं करता इस पर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज का इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता दिया कि सी के अंदर आपको वेरिएबल कहाँ लिखना पड़ेगा। ये क्या हैश इंक्लूड और के बिना भी आपकी फाइल चल सकती है क्या? आंसर है हाँ। आप ये कुछ भी नहीं लिखोगे और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लिखोगे तो क्या आपकी फ़ाइल चल जाएगी? चल जाएगी। हम जिस जिस फंक्शन को यूज करते हैं वो ऊपर इंक्लूड करना है। मैं इस प्रोग्राम को इतना रन करवाता हूँ तो मेरे कोड में कोई एरर नहीं है, मेरा कोड रन हो जाएगा, कहीं पर भी रन करवा रहा हूँ मैं। अब मैं इसके अंदर सी आउट लिख रहा हूँ, वो सी आउट कहाँ पर डिफाइन है मुझे ये बताना पड़ेगा। तो वो मेरे आईओ स्ट्रीम में डिफाइन है, आईओ स्ट्रीम में भी किसी नेम स्पेस में डिफाइन है, तो मुझे उस नेम स्पेस को यूज करना पड़ेगा सी आउट के लिए। यदि मैं इतना प्रोग्राम लिखता हूँ और ये पूरा लिख भी देता हूँ आई लेस देन इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस, मैं इतना प्रोग्राम पूरा भी लिख देता हूँ और ऊपर वाली दोनों लाइन नहीं लिखता हूँ तब भी चलेगा। जब तक मैं सी आउट नहीं लिखता तब तक मुझे ऊपर वाली लाइनों की ज़रूरत नहीं है, या सी इन नहीं लिखता तब तक ऊपर वालों की ज़रूरत नहीं है। देखो 10 मिनट के लेट की बात हो रखी है और तुम आए हो आधा घंटा लेट, एक बार में तीनों दिन के कवर कर ले, समोसा लेके ही आ जाते। अब क्या करने का? सुबह तूने आना कर दिया है बंद। बंद देखो आ रही है क्या बात समझ में? तो हैश इंक्लूड कब लिखना जरूरत है? जब आप कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो जो किसी अदर फाइल में स्टोर्ड है। बात समझ में आ गया? नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट कभी बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं सी आउट लिखता हूँ तो सी आउट एस टी डी नेम स्पेस में स्टोर्ड है और एस टी डी नेम स्पेस ओ स्ट्रीम में स्टोर है, ओ स्ट्रीम आई स्ट्रीम में स्टोर है। तो ऐसी एक हिरार्की है पूरी। ठीक है, अब मैंने लिख दिया आई। हाँ, अब ये हटा दो लाइन भले, फिर आपको लिखते वक्त यहाँ बताना पड़ेगा ये कौन से नेम स्पेस का है, तो आपको हर बार लिखना पड़ेगा एस टी डी का सी आउट। वरना ये बार बार मैं मान लो सी आउट 10 जगह लिख रहा हूँ, मुझे हर बार लिखना पड़ेगा। मुझे इससे बचना है तो मैंने ये लिख दिया। अभी अब ये पढ़ा है, अब मैंने ये लिख दिया तो अब वो हटा है। अब लूप को थोड़ा समझते हैं। लूप पहली बार कौन पढ़ रहा है? लूप पहली बार है लाइफ में, तो फिर बोर्ड पर पढ़ता है। आज आपकी 1.5-2 घंटे यही क्लास है, ठीक है ना? आ जाए ना, तो यहाँ आते हो खाना खा के आ जाया करो। मैं तो सुबह 10 बजे खाना खा लेता हूँ।
चलो वो अपने जज को फोन कर दो, उसका वैसे भी समोसे का आपके लिए दो नहीं ले आएगा। वो नहीं लाएगा। वो रेड जानता हूँ उसको। हैं? मैं जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ उसको। हाँ क्यों नहीं, ऐसे तो उसका एक पेंडिंग पड़ा है हाँ, सिस्टम। लाता नहीं है। अरे मेरा अच्छा नहीं चढ़ा रहा है अभी तक। चढ़ा लो सर, टेम। देखो मैंने लिखा इंट आई, इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले पहले ये क्वेश्चन है मेरा। 1 से 10 मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, चलो आप बता दो। सब अपने अपने ऑप्शन, नहीं नहीं नहीं, नहीं अब ऑप्शन नहीं। तक 1 से 10 तक। चलो 4 ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए 1 से 10, ऑप्शन बी 0 से 10, ऑप्शन सी क्या नाम है, हाँ 0 से लेकर 9 तक, ऑप्शन डी अनप्रिडिक्टेबल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी होगा। डी या बी? यहाँ पे इंट एक ना मतलब लोकल वेरिएबल है, global। चलो गार्बेज वाली। हाँ तो गार्बेज में जाएगा। अनप्रिडिक्टेबल आंसर इज राइट आंसर। तुम्हारा आंसर गलत है। था बाकी सब सब्जेक्ट में टेस्ट है। अगर सही ये कोड 7 करोड़ वाले ने कह रही हूँ, मेरे 7 करोड़ है नहीं। हाँ हाँ था अगले पिछले रहते टेस्ट दिया नहीं था ना इसने, अभी ये इस वाला नहीं दिया, उससे पिछले वाले सारे दिए थे। देना है वो 20 वाला भी देना है, मेरे पास पड़ा है तुम्हारा पन्ना। वो इस फ्राइडे को देखूंगा। ऐसा हाँ। अगर बाकी लैंग्वेज होता जहाँ पे आई में इस जावा में एरर है। हाँ कि ये डिक्लेयर नहीं। जावा के अंदर उसने कह दिया कि आपको इनिशियलाइज करना जरूरी है, डिक्लेयर नहीं इनिशियलाइज करना जरूरी है। और PHP और में 0 से चालू हो जाएगा। ठीक है लैंग्वेज। हाँ सी कंप्लीट हो गई। नहीं, सी सी प्लस प्लस साथ में चल रहा है। सी और C++ का बेसिक डिफरेंस आएगा, वहाँ पढ़ाएंगे। अभी तो लूप हो रहा है, वो सब में कॉमन है। सी में भी वैसे ही लूप चलेगा, वैसे ही जावा में चलेगा, वैसे ही C++ में चलेगा। सी स्टार्ट ही नहीं किया था समझ लो। सी का बस बेसिक अंतर बताया आज ही, पहला नाम आज ही लिया है ना कि भाई ये जो है वो एक प्रोसीजर लैंग्वेज है और उसमें वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करता है, बस इतना ही बोला है। आइधर हमने मैंने आपको फ़ोन पर भी C++ ही बोला था, तो C++ ही है। सी और C++ में जो ये लूप धूप हो रहा है वो सेम है। उसके अंदर प्रिंट है, फिर स्कैन ये सारे फंक्शन बताना है, stdio.h और कैसे काम करते हैं सब बताना है। बट ये वाला जो डिफरेंस था वो मुझे अभी क्लिक हुआ, मैंने कहा बता देते एक बार। ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है और सारा दोबारा होएगा, मैंने इनको बोला हुआ है। जब तक इसमें 10-12 बच्चे नहीं होएंगे ना तब तक ये ऐसे ही चल रहा है कोर्स। जैसे ही 10-12 बच्चे हो जाएंगे फिर इसको वापस 0 पर आ जाएंगे, इनिशियलाइज स्टेज पर, और प्रॉपर। हाँ 10 बार हो जाएंगे फिर दौड़ाएंगे बैच। फिर बैच स्टार्टिंग से स्टार्ट करके और प्रॉपरली यूनिट वाइज उठाना स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर डी कैसे हुआ? जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है ना तो उसका जब तक हम खुद से i=0 नहीं लिखा तो ये डिफ़ॉल्ट रैंडम वैल्यू या गार्बेज वैल्यू लेता है। लोकल वेरिएबल किसका, C या C++ दोनों का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहता है, गार्बेज लेता है। तो गार्बेज मतलब कोई भी रैंडम वैल्यू मान लेगा। हो सकता है वो 0 भी हो जाए, और हो सकता है वो 500 से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 1000 से स्टार्ट हो जाए, 10,000 से। तो रैंडम वैल्यू है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कौन सी है। तो इसलिए हमने आंसर कहा ये अनप्रेडिक्टेबल है। 10 बार चलेगा, 10 बार क्या ये चलेगा भी नहीं, ऐसा हो भी सकता है। तो मान लो पहली वैल्यू 10 से ऊपर है तो क्यों चलेगा लूप? कहानी समझ में आ रही है क्या मेरी? कुछ आ रही है, थोड़ा और समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आई को डिफाइन कर दिया, डिफाइन कर देंगे तो फिर आंसर श्योर आ जाएगा, आंसर आएगा। श्योर आंसर आएगा। अभी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अभी मैंने ये कोड लिखा ना तो अभी शायद ये चल जाएगा 0 को 0 मानते हुए। है ना, अभी 0 मानते हुए चल गया। क्यों? क्योंकि आमतौर पर आज के लिए 0 लेता है। यदि मैं पुराना वाला सिस्टम पर, यहाँ पर भी अनप्रेडिक्टेबल ही है, जो भी नहीं है 0 है। वो खोल रहा था ना मैं, ब्लू वाला टर्बो के अंदर। टर्बो हमेशा एकदम मस्त गार्बेज वैल्यू देता है। इसमें भी गार्बेज वैल्यू होती है, ये याद रखना। आमतौर पर ये मोस्टली 0 दे देता है, और लास्ट यही लिखा हुआ है तो इसी में लिख देता है। मैंने इंट आई लिख दिया,
4 आई तो अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 आई प्लस प्लस। नाउ आंसर इज कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब ब्लैंक आ गया। यदि मैं आई इक्वल्स टू 1 या 0 लिख देता तो आंसर हमारा हम जैसा सोच रहे हैं वैसा आ जाता। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू तय नहीं है। अब यहाँ क्या है, हो सकता है वापस यही रह जाए। बात समझ में आ गई? तो आई की वैल्यू तय नहीं है तो अनप्रिडिक्टेबल है आंसर। हो सकता है चले ही ना, हो सकता है लूप चल जाए, हो सकता है 0 मान के चल रहे, हो सकता है 5 मान के चल रहे। तो क्या मान के चलेगा, ये नियति पर ही है। ये C++ होता तब भी यही आंसर है, C है तब भी यही आंसर है। इसका कोई लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन C++ में नहीं है। ये जो मैं टर्बो VS कोड में यूज कर रहा हूँ ना, ये लेटेस्ट वर्जन है तो ये मोस्टली 0 ही आंसर देता है, मोस्टली। अगेन ये भी अनप्रिडिक्टेबल ही है आंसर, इसका मतलब प्रिडिक्टेबल है, आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है क्या आएगा। अब इस लूप को वापस से समझते हैं। यहाँ मैंने i = 1 लिख दिया, हमारा लूप 1 से लेकर 10 तक चल जाएगा। ठीक है, अब इसको जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ध्यान से पढ़ो। डायग्राम डायग्राम डायग्राम। एक सवाल, अगर क्वेश्चन में ना अनप्रेडिक्टेबल ऑप्शन में नहीं हो तब क्या आंसर होगा? आंसर तो आपको उन चारों में से कोई ना कोई तो होगा। चारों में जो पिछले 3 क्वेश्चन है वो आंसर नहीं है तो वो आंसर नहीं है, वो तो आंसर है ही नहीं, ये तय है। तब ऐसे 0 से 10 तक नहीं लिख सकते आप। यदि वो लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन C और C++ है ना तो वो लिख ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन गलत है, फिर तयशुदा ही है, ये क्वेश्चन गलत है। अभी हमने 2 जगह रन कराया, अलग अलग आंसर आया ना, तो कैसे प्रिडिक्टेबल है आंसर? इसका अनप्रिडिक्टेबल ही है या अनसर्टेनिटी या ऐसा कोई वर्ड लिखेगा क्वेश्चन में से C++ लिख दे। हाँ, तब भी ये अनप्रिडिक्टेबल ही है। ये यदि PHP लिख दे या कोई ऐसी लैंग्वेज लिख दे जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट मान 0 या नल होता है, वहाँ 0 से लेकर 10 आंसर आ जाएगा। लाइक जावास्क्रिप्ट लिख दे या ऐसी कोई अदर लैंग्वेज लिख दे। अब यहाँ पर देखो, व्हाट द वैल्यू ऑफ आई? आई में क्या है? 1। तो ये होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। ठीक है, ये होता है डिसीजन लेना कि अंदर जाने हैं या नहीं, मतलब टेस्ट केस होता है ये, या कंडीशन कह दो, जो आपको वर्ड अच्छा लगे वो लिख दो। टेस्ट केस लिख दो, कंडीशन लिख लो, बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो, कंडीशन लिख दो या बूलियन एक्सप्रेशन लिख दो, सारे एक ही बात है। ऐसे हम जिदने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आमतौर पर मैं इसको टेस्ट केस या बूलियन एक्सप्रेशन कहता हूँ, ज़्यादातर लोग इसको कंडीशन कहते हैं। सारे आंसर सही है। पहले पहले यहाँ आएगा, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पर यहाँ आएगा, दूसरे नंबर पर पूछेगा क्या 1 छोटा बराबर है क्या 10 के? आंसर है हाँ। हाँ होने पर ये यहाँ जाएगा या नीचे आएगा? नहीं, पहले नीचे आएगा, पहले नीचे जाएगा। तो पूरा तीसरा जो पोर्शन है वो ये है। तो 1, 2 और 3 ये है। इसका काम है प्रिंट कर देना 1 को, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। अब लूप कहाँ जाएगा? इस ब्रैकेट से यहाँ आएगा। तो ये इसका चौथा पार्ट है। देखने में तो पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। क्या है? पहला ये है, दूसरा ये है, फिर ये जंप करेगा, नीचे कूद जाएगा, डाई लगाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। आई का मान क्या हो जाएगा? 1 था, 1 छोटा है क्या 10 से? हाँ, अंदर आया, प्लस प्लस होने पर आई का मान 2 हो जाएगा। फिर ये वापस यहाँ आएगा और फिर पूछेगा 2 छोटा है क्या 10 से? प्रिंट कर देगा किसको? 2 को। फिर लूप यहाँ आएगा, आई का मान कितना हो जाएगा? 3। तो ये अपनी लाइफ में एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, 1। ठीक है, कौन सा वाला हिस्सा? ये चलते जाएंगे। तो लूप का ये वाला हिस्सा कितनी बार चलता है? यदि मैं n को 10 मतलब 10 को n मानूं तो लूप का जो कंडीशनल पार्ट है, कंडीशन पार्ट है, वो कितनी बार चलेगा? n+1 टाइम। और लूप का जो बॉडी पार्ट है वो कितनी बार चलेगा?
n टाइम, ये याद रखने वाली बात है। बात समझ में आ गई? अब 2 छोटा है क्या 10 से, हाँ 2 को प्रिंट कर दो। 3 हुआ, 3 छोटा है क्या 10 से, हाँ 3 को प्रिंट कर दो। फिर 4 छोटा है क्या 10 से, हाँ 4 प्रिंट कर दो। फिर 5 छोटा है क्या 10 से, प्रिंट कर दो। 6 7 8 9 10, 10 छोटा है या बराबर है क्या 10 से, बराबर है, 10 प्रिंट कर दो। 11 छोटा है या बराबर है क्या 10 से, नहीं। अब यहाँ फॉल्स आती है, बाहर आ जाएगा। कुल मिलाकर जब इस हिस्से में फॉल्स आ जाएगा ये सिस्टम रुक जाएगा। यहाँ फॉल्स आया नहीं और ये रुक जाएगा। आ रहा है क्या? पक्का? अब यहाँ से हम सिंपल क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऑप्शन 4 मिले, n+1। बताओ यहाँ कितनी बार लास्ट बार कौन सी कंडीशन थी? 11 छोटा या बराबर है क्या 10 से, जबकि प्रिंट कहाँ तक किया, 10 तक की। और चेक कितनी बार हुआ, 11 बार। यदि n 10 है तो 10+1 11 बार चेक हुआ, लेकिन आउटपुट कितनी बार आया, 10 बार ही आया। तो लूप मान लो इस 10 को n मानते हैं तो लूप टोटल 10 बार ही चलेगा। 10n का मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ 2 से लेकर 11 है तो इस पूरी रेंज को n कहते हैं। n का मतलब यहाँ रखने वाली वैल्यू नहीं है, n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार चलेगा लूप। आमतौर पर मैं बोलते वक्त ये कहता हूँ ये n है, क्योंकि लूप 1 से चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ n बोल रहा हूँ। लूप 2 से चल रहा होता तो मैं यहाँ पर n किसको बोलता, 2 - 2 से लेकर 10 तक, मतलब n 2 9 होता। बात समझ में आ गई? अब सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आ रहा है क्या समझ में? आपको आ रहा है? वो भी 11 बार ही चलेगा भाई। ये यहाँ से होते हुए तो यहाँ आ रहा है, तो बढ़ाने वाला आदमी तो यही है, इसने तो ज़्यादा बढ़ाया है तभी तो यहाँ आया है। ये 1 बार चलेगा, ये 11 बार चलेगा, ये 11 बार चलेगा, ये 10 बार चलेगा। बात समझ में आ गई? STD नहीं लिखा मैंने, है ना? कोई बात नहीं, इसको रेडी पड़ा रहने देते हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1 से 10, दूसरा ऑप्शन ए है ये, है ना? ऑप्शन बी 1 से 11, ऑप्शन सी 1 से 10 फिर 1, ऑप्शन डी एरर। सिंबल ए I is not। आप बताओ। ए, आप बताओ। D is right answer। कारण लोकल वेरिएबल को आउट ऑफ स्कोप में एक्सेस करें। फॉर लूप के अंदर यदि कोई वेरिएबल बना हुआ है ना तो लूप से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने STD नहीं लिखा। लिख देता ना तो ये आई पर एरर रखता, और जैसे ही आई पर एरर रखता तो मैं पता चल जाता। यदि आप किसी के अंदर लूप बना रहे हो क्या, इंट आई, तो ये इस लूप से बाहर नहीं जाएगा, मतलब इसका स्कोप लोकल है, लूप के अंदर रहेगा। लूप से बाहर वो अनडिफाइंड है। यहाँ देखो
आइडेंटिफाई आर इज नॉट डिफाइंड, मैंने सिंबल लिखा है, इसने आइडेंटिफाई लिखा है, कहीं लिखता तो है ये सिंबल। नेम लुक आई चेंज आई स्ट्रीम फॉर स्कोपिंग, ये इसने स्कोप की एरर दे दी इसमें नए वाले वर्जन में। यदि मैं उसको पुराने वाले में चलाऊंगा तो ये कह देगा सिंबल आई इज नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ गई क्या? चलो मैंने यहाँ से इंट हटा दिया और यहाँ लिख दिया इंट आई, और यहाँ लिख दिया 1 से लेकर 10 और गार्बेज वैल्यू। मैं रैंडम वैल्यू लिख दूंगा 1 से 10, फिर 7 नंबर लाइन में रैंडम वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ क्या आंसर है कि सी सी बी, बी फॉर बॉय, डी। इस बार तो सारा आंसर आ रहा है, ये नहीं बोला किसी ने। बी, बी इज राइट आंसर, बी इसका आंसर सही है। पैड अगली बार था पूछ ले सो, तो बैम क्यों रखे है? नहीं नहीं बैम में रखी क्यों है? बी इज राइट आंसर। यस, योर आंसर इज राइट कि ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। तो पर यहाँ ग्लोबल की डिफॉल्ट 0 होती है, ये लोकल है मेन का, तो इसकी गार्बेज होती है। मान लेते हैं इस बात को, ठीक है, मान लिया। पर ये डिफाइन तो इसी को किया है ना, तो I1 भी तो ये वाला ही हुआ है, ये कोई अपना घर से लाया है क्या? यदि मैं इसको कमेंट कर देता तो रैंडम वैल्यू गार्बेज वैल्यू समझ में आती। आई ओवर वो चेंज हो रहा है ना, तो आई बदल तो रही है, उसका स्कोप इस फंक्शन में तो इस लूप में तो ही है। तो इस आई को कौन सा मान रहा है? इसी को तो मान रहा है, तो इसी में तो 1 डाल रहा है, तो अपने जेब में तो 1 डाल रहा है। कि पहले आई जेब में क्या था? कुछ नहीं था, लास्ट में जेब में क्या है? 11 है। तो लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक, तो ये तो 10 प्रिंट कर देगा। लूप गलत कब हुआ? जब आई का मान 11 हुआ। 11 छोटा है क्या 10 से? नहीं, तो बाहर आकर आई को प्रिंट करेगा, आई का मान क्या होगा? 11। तो 1 से लेकर 10 बाहर आकर 11, 1 से लेकर 10 बाहर आकर 11, तो 1 से 11 आंसर आया, जो कि मैंने आपको अभी बोर्ड पर समझाया था कि भाई यहाँ तक 10, फिर यहाँ पर क्या हो गया? 11 छोटा है क्या 10 से? नहीं, फिर बाहर आकर यदि आई को मान प्रिंट करवाता है तो क्या प्रिंट होएगा? 11। यदि ये लूप से बाहर डिक्लेयर है तो आई। बात समझ में आ गई क्या? पक्का? तो यहाँ पर हमारे वैल्यू एग्जीक्यूशन चल रहे हैं अभी हमारे। ओके, नाउ देखते हैं किसको क्या आता है। यहाँ मैंने प्लस प्लस आई लिख दिया, दो से 11, 2 से 10, या कह देते हैं 12, और 1 से 12। ये लो, किसने बोला? तुम बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बी। मेजॉरिटी में बी आ रहा है, तो बी सही है। क्वेश्चन है 2 क्यों नहीं आया? किस किस के मन में था कि 2 आ जाएगा? आई का मान 1 है, 1 छोटा है 10 से, पहले कहाँ जाएगा? नीचे। नीचे, बात खत्म।
तो एक प्रिंट हो गया। अब जब एक प्रिंट हो गया तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ये 10 से ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि कंडीशन है। तो जब भी ये 10 होएगा रुक जाएगा। तो आई प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस आई, तो कोई अकेली वैल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, 2 छोटा है क्या, 3 4 5, तो लास्ट में क्या होगा, 10 छोटा है क्या 10 से, नहीं बराबर है हाँ, फिर यहाँ 11 होगा, 11 छोटा है बराबर है क्या 10 से, नहीं 12 आएगा, 12 कर 11 को प्रिंट करते हैं। प्लस प्लस आई और आई प्लस प्लस में क्या difference है? बहुत डिफरेंस है, यहाँ नहीं आ रहा, इधर ये पढ़ाया वह आपको पढ़ा देंगे। चलो अगले क्वेश्चन आपको ध्यान में रखते हुए लोगों का अंत लेते हैं। चार ऑप्शन है। हम्म उज्जवल जवाब दे रहा है। यस सर। बताओ क्या आंसर है। इनफाइनाइट सर। ओके, आप सी की तरफ जा रहे हो। तुम बताओ। मेरे हिसाब से होगा तो इनफाइनाइट ही, लेकिन आंसर तो नहीं है। हम्म बी सर, 920। पहले कुछ बोला अब कुछ कर रहे हैं। डी एरर, हाँ 9 से एरर हाँ सर 9 से 0 आएगा, बी होगा। तू ये पासा फेंक ले। बस सर अभी अभी दिमाग में सर 9 0 सी मेरे हिसाब आप पीछे 10 से 1 0 होगा सर। बी, बी होगा। 9 से 0 इज राइट आंसर। सही है। सही बात। हु इज ट्रू, एवरीथिंग इज ट्रू। हु इज ट्रू, याद करवाई थी ना लाइन, एवरीथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट, 0 नल फॉल्स। क्या 0 इसमें कभी आएगा, यस और नो, यस तो क्या वो रुकेगा वहाँ, रुक जाएगा। बात खत्म हो गई। असाइनमेंट हो जाएगा माइनस माइनस है ना, हु कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू। लेकिन ये तो कंडीशन वाला पार्ट है। तो कुछ ने कहा कि कंडीशन होने पर मैं साइन होना बंद हो जाऊँ, क्या इफ में नहीं लिखा था, क्या इफ कंडीशन नहीं थी, क्या वहाँ आई इक्वल टू 5 नहीं लिखा था। सर ये सभी लैंग्वेज में सब में एक जैसा है। मैंने गुरु मंत्र बनाया है, वो गुरु मंत्र इसीलिए है। लगा था सेकंड टाइम सही। ये इसीलिए तो रटवा रहा हूँ। हु इज ट्रू, एवरीथिंग एक्सेप्ट 0 फॉल्स नल ब्लैंक। क्या आएगा मान 0 आएगा, आएगा तो क्वेश्चन है 0 प्रिंट कैसे हुआ, नहीं होगा। हो रहा है, बी आंसर है। क्योंकि सर हाँ 0 पहले नहीं 0 इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर है आई 10 है। पहले इनिशियलाइजेशन में कुछ नहीं है। क्या 10 ट्रू है क्या, आंसर है हाँ। तो ये 10 को अंदर आती ही 9 हो जाएगा क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो प्रिंट 9 करेगा, चेक 10 को कर रहा है। फिर ये हाँ आपने एक सीक्वेंस बताया था, वो सीक्वेंस बताया। फोर्थ नंबर पे जाके आई
चलो उस डायग्राम को वापस खोल लेते हैं, हटाया तो है ही नहीं। पहले ये बताओ, मैंने कहा बीच वाला टेस्ट केस होएगा। बीच वाला किसे कहते हैं? दो सेमीकोलन के बीच में, दो सेमीकोलन के बीच वाला कौन है? टेस्ट केस है। ये चेक कर रहा है कि अंदर जाना है या नहीं, लेकिन इस बार अंदर कंडीशन नहीं है। इस बार कंडीशन अंदर वैल्यू आ रही है 10, ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स है, तो सिस्टम इसको टाइप कन्वर्जन करेगा। इंटरनली टाइप कन्वर्जन करने पर जितनी भी वैल्यू है उनको मोस्ट ऑफ टाइम वो ट्रू ही मानता है। तो किनको नहीं मानेगा? तो चार चीज़ें हैं, जीरो, फॉल्स, नल, ब्लैंक। जीरो में पॉइंट वाले जीरो भी आ जाएगा, जीरो 0.0 पे आगे बात समझ। तो यदि ये वैल्यू आई में आ गई तो ये अंदर नहीं जाएगा, अदरवाइज अंदर जाएगा ही जाएगा। तो ना तो मैंने इनिशियलाइजेशन पोर्शन में कुछ लिखा, ना ही मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन में कुछ लिखा। मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, ना ही मैंने यहाँ कुछ लिखा है। मैंने जो लिखा है वो कंडीशन पार्ट में लिखा है, वो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके लिखा है। तो यहाँ पर 10 है, क्या 10 ट्रू है? आंसर है हाँ। अंदर आते 9 हो जाएगा क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? पीछे माइनस माइनस है। तो यहाँ रूल क्या कहता है? फर्स्ट रिटर्न देन अपडेट। रखेगा 10, खुद इंटरनली 9 हो जाएगा। तो यहाँ 10 रखकर प्रिंट 9 को कराएगा। बात समझ में आई? फिर ये यहीं जाएगा, यहाँ घर खाली है कोई नहीं, फिर यहाँ आ जाएगा। आने के बाद यहाँ क्या आएगा? 9। क्या 9 ट्रू है? हाँ। अंदर आकर 8 को प्रिंट कर देगा। ऐसे जब चेक 1 हो रहा होगा तो 1 ट्रू होगा और अंदर आकर प्रिंट किसको करेगा? 0 को। यदि मैं आप उसी समय समझ जाना था 9 से लेकर 0 है जब मैंने इसको कमेंट किया बाद में, क्योंकि मेरा आंसर गलत हो रहा था, तो मैंने हाथों हाथ आके इसको कमेंट किया। क्योंकि इसका आंसर क्या था? -1। इसका आउटपुट बाहर आके क्या आएगा? -1। क्यों? क्योंकि जब 1 था तो अंदर आकर 0 को प्रिंट किया, जब 0 था तो फॉल्स हो गया, लेकिन बाहर आकर -1 प्रिंट किया। इसीलिए मैंने कहा यार मेरा आंसर गलत हो जाएगा, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। उसी से मैं आंसर तय हो गया था 9 से 0 जब मैंने इसको कमेंट किया, क्योंकि मेरे चारों ऑप्शन में इसका आंसर नहीं था। समझ में आ गया? तो 9 से लेकर 0 तक आंसर आ गया। यदि मैं इसको कमेंट हटाता हूँ तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। आउटपुट में क्या आ गया? -1। किसको नहीं आया? आया क्या? पक्का? लो बताओ क्या आउटपुट है? ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। ये। और कोई आंसर? सी किस किस को लग रहा है? गलत आंसर, ए इज राइट आंसर। यहाँ 10 है, 10 ट्रू है, 10 को प्रिंट करवा दिया और पोस्ट डिक्रीमेंट है तो अपने आप को 9 कर लिया। यहाँ 9 आया, पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, 9 ट्रू है, हाँ 9 को प्रिंट कर दिया, खुद क्या हो गया? 8। ऐसे जब 1 होगा तो 1 को प्रिंट करेगा और खुद कितना हो जाएगा? 0। तो जैसे यहाँ 0 देखेगा बाहर आ जाएगा, बाहर कोई लाइन ही नहीं है, तो 10 से लेकर 1 तक उल्टा प्रिंट कर देगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, मैंने लूप के दोहरे क्वेश्चन तो चालू ही नहीं किए। दिक्कत बेसिक में है। हाँ, कंडीशन वाले पार्ट में i माइनस था तो 0 तक आया था। कंडीशन वाले पार्ट के अंदर ऐसा है कि यदि ये आगे लगा हुआ होता तो आंसर हम जो सोचते वो होता, ये पहले ही 9 हो जाता, तो लूप कहाँ से लेके कहाँ तक चलता? 9 से 1 तक।
9 से 1 तक ही चलता है, इसमें आउटपुट में नहीं है वो। अब आउटपुट 9 से लेकर 1 तक चलेगा। यदि ये पीछे होता तो ये चेक 10 को कर रहा है, वो 9 रहा है, तो अब ये 0 तक चलेगा। आगे बात समझ में? तो इसीलिए मैं माइनस को इधर उधर करे जा रहा हूँ। पक्का? मैंने इसको लिया, यहाँ लगा दिया, इसको हटा दिया। नीचे वाले 4 ऑप्शन इसमें हैं, इन चारों में से आउटपुट है। दस से 1 किस किस को लग रहा है? 1 2 3 4 5 जन हो गए। 5 जने तो फैल हो गए। हाँ? सी किस किस को लग रहा है? ये बोला था ना लोगों ने तो। सी कौन कौन है? 1 2 3 4, ये चारों सही हैं। इस बार कंडीशन कुछ नहीं है, तो क्या आई 0 नहीं हुआ, पर वो चेकिंग वाले पोर्शन में नहीं था। तो ये 10 से लेकर माइनस में इन्फिनिटी चलता जाएगा। ठीक है, 10 से लेकर माइनस में इन्फिनिटी चलता जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं रन नहीं कराऊंगा, रन कराते ही सिस्टम मेरा स्लो हो जाएगा। चलो करा देते हैं, कहीं देर तो चालू हो सी। टाइम देता है चलने में। 1 2 3 4, अब स्टॉप नहीं। हो गया। लो देखो, इतनी बड़ी वैल्यू रखनी। ठीक है, क्लियर है क्या बात? क्या आउटपुट आएगा? नीचे वाले 4 ऑप्शन नहीं है, ये अपनी मर्जी से आउटपुट बताओ। नहीं तो फिर तुम कहो तो लिखूं मैं, लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा। ऐसा तो लोग भी कभी नहीं लिखा। लिखा है ना मैंने। हमने कभी नहीं लिखा। देखो, चौथा ऑप्शन एरर ही है, ठीक है। पहला ऑप्शन ब्लैंक है, मतलब खाली आएगा। ब्लैंक लिख देता हूँ भाई, आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और अगला आउटपुट जो है वो 8 से -1 तक है। और ये वाला जो लूप है वो 9 से 0 तक है। सर ये फॉल्स हो गया ना कंडीशन? तो फॉल्स हो गया, ब्लैंक बोल दो। 4 ऑप्शन दिए मैं, उनमें से कोई ना कोई आउटपुट आ ही जाएगा। किस किस को ये लग रहा है ब्लैंक? आप आंसर दो। हाँ, डी एरर है। एरर किस किस को लग रहा है?
तुम्हारा यहाँ के से अलावा सारे ऑप्शन क्या? बी होगा। सी के अलावा सारे ऑप्शन सी के अलावा सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। सही है, मेरा बी है। तो चलो फिर सी आंसर है। सही है। ये 10 है, 10 बड़ा है क्या 11 से? वो कहता फर्क ही नहीं पड़ता, कंडीशन बीच वाले की मानूंगा। मैंने बार बार बोला हुआ है, इस डायग्राम को गौर से देखो, ये इनिशियलाइजेशन पोर्शन है, वो करो तो ठीक, नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट केस बीच वाले होगा, गोला भी किया है मैंने, यही टेस्ट केस है, बीच में जो लिखोगे उसी को मानूंगा। कंडीशन फॉल्स है। चाहे बीच में फॉल्स आगे मतलब ही नहीं हो, कहते कंडीशन का है केस है, सिंपल सा जस्ट घर का एग्जाम्पल लेते हैं। घर वालों ने कहा घूमने चलते हैं, पापा ने कहा ऐसा करते हैं नाथद्वारा चलते हैं, और मैंने कह दिया शिमला चलते हैं, कौन सी बात मानी जाएगी? बस बीच वाले पापा हैं, उन्हीं की बात माननी है, बाकी कितना लड़ा कहीं को कोई फर्क कौन पड़ा है। मेरी बात समझ में? कंडीशनल पार्ट हमेशा बीच वाला रहेगा कि अंदर जाना है या नहीं, बात उसी की मानी जाएगी और किसी की नहीं। अंदर वाले पोर्शन में आपने ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ लिखा तो वो उसको टाइप कन्वर्जन करेगा। टाइप कन्वर्जन में जिस दिन फॉल्स हो जाएगा उस दिन वो रुक जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि ये 10 बड़ा है क्या 11 से? ये तो लाइफ में एक बार ही रन होएगा। उसने कहा नहीं है कि नहीं सुना, मैं तो अभी आगे 10 में। ठीक है, मारवाड़ी आती है क्या? ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 10, क्या 10 2 है? हाँ, अंदर जाके 9 प्रिंट हो जाएगा। देखने से आंसर मालूम पड़ गया था ये है। इसको ही साइड किया था इसको ही नहीं है। अब ये दो के गैप से प्रिंट करेगा, बस ये है, और 1 तक प्रिंट करेगा। मेरा भी आंसर खोटा है। ये मैं तो एक ही लिखा था, देखो इसलिए आउटपुट खोटा आया था। इसलिए आउटपुट खोटा आया था ये। ठीक है, मेरे यहाँ पर मैंने इसलिए कहा सोचना पड़ेगा। चलो 1 तक आंसर आएगा। चलो कुछ नहीं। चलो कुछ 9 से चलूँ तो बना, ये बोनस अंक हो गया। कुल मिलाकर आंसर क्या है? पहले वाले में कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ। इस बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना, और ये बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन अब तक का आप पूछूंगा, ठीक है? इसीलिए पहले है ना नॉन टेक्निकल पर्सन, मतलब जो मुझसे नहीं पढ़े हुए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर वो लोग जवाब देंगे। तू पहली बार में काउंट करेंगे तुझे। ठीक है, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। इंट तो ऊपर ही बना देते हैं, इसका मान रख देते हैं 5। हटाई दूँ 18 लिख देता। आगे लिखो नहीं लिखो? वो तो आपने उधर लिखा था 50 तक भी बदल सकते हैं। 50 चलो किस किस को लगता है 5 की टेबल है? हाथ ऊपर करके बताओ। गलत है आंसर। मैं पूछता ही नहीं यदि 5 की टेबल होती तो। यही तो असाइनमेंट होगा। एक दिन आके यार ये नियम भूल जाता है। 5 से गया। ये तो इतना इजी क्वेश्चन होता तो मैं पूछता नहीं, नहीं दोहरा होता लिखते वक्त। अब इतना ही है, अब आंसर बताओ। हाँ हाँ, ये गलत है। 1 to 50 किया हुई तो भाई बात है। 1 to 50 पहले बता, तू बता बाबू। हाँ तो कर दिया 5। क्या आंसर है? 5 5 इनफाइनाइट आएगा। 5 छोटा है क्या 50 से? हाँ, 5 प्रिंट करो। 5 और 5 कितने होते हैं? आई में डाला गया। नहीं, हु कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट असाइनमेंट क्या यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है? नहीं, क्या यहाँ असाइनमेंट है? नहीं, तो किसने कहा बढ़ाने का 5? क्या मैंने ये लिखा है क्या? i = i + 5?
लिखा था क्या ये होता तो 5 की टेबल होती। तो इनफाइनाइट 5 आएगा। अब बोलो तो कहीं ऐसा हाँ पूछ रहा हूँ, तू तो हाँ। टेक्निकल बंदा है। पूछ रहा था। हाँ इसको रन करवाया, कोई हो कहीं प्रिंट, दोबारा प्रिंट करो। 1 2 3 क्या तू बता 5 कितनी बार प्रिंट हुआ। अपन ने जब स्टॉप कर दिया था वहाँ पे रुक गया, उसको लगता है क्या यही पढ़े लिया। दोबारा से पूछ लूँ। पानी पी लो। पानी पी लो। हाँ तू पिया मेरे लिए यार, चल ऐसा कर लेते हैं फाइनल, है ना। तब तक मैं क्वेश्चन लिख के रखता हूँ तेरे लिए। पानी पी क्या है? वो लेके आ रहा है ना, हम दोनों पी लेंगे। तो तू आंसर बता दे। पहले तो आंसर सोचा था वो तो ऑप्शन में आप लोगों ने सोचा, वो दिए ही नहीं मैंने। नहीं, फिर जो सोचा आंसर बोल गया या वेट भले बोल दे तू, सी है। किस किस को लग रहा है सी है। सी मेरे को लगा। 1 2 और बाकी सब गलत हो। सी इज राइट आंसर। क्योंकि लूप तो चलेगा, सेमी 2 बार 9 आएगा। ये तो क्या हो गया? कितनी बार आएगा? 2 बार 9 और 9, इसीलिए स्पेस दिया, नहीं तो 99 लगता। अच्छा लूप के बाद हमें कौन लगा दिया? तो देखना था ना, आपने एग्जिट के नियम तो कमेंट में एरर है। इसको समझाना। हाँ अभी समझ लेते हैं। लूप के बाद इफ के बाद कितनी लाइनें आती है यदि कर्ली ब्रैकेट्स ना हो तो? एक ये नियम लूप में भी लगता है। सभी पे लगता है, दाम पे लगता है शायद। सभी में लगता है पाइथन को छोड़कर। पाइथन हाँ लूप के बाद क्या है? सेमी कॉलन है। तो लूप के बाद एक लाइन होती है, यदि कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होता तो वो एक लाइन यहाँ खत्म हो गई। तो अब ये बाहर आके प्रिंट करेगा, बाहर आके प्रिंट करेगा तो आई का मान क्या होगा? नो क्योंकि 8 तक तो सही था, 9 गलत हुआ तब बाहर आया। ये भी भारी है लाइन, तो 2 बार 9 9 प्रिंट हो जाएगा। जब किसी लूप के बाद सेमीकोलन हो, मैं ये नहीं भी लिखता कर्ली ब्रैकेट तो भी, मतलब बता क्या आंसर है। ये तो पानी तो मैं पी लूंगा, आंसर बता। तेरे वेट कर रहे थे, 4 ऑप्शन और दिया है। एक स्टार्ट तक 2 बार लिखा हुआ है मैंने। 9 ओ था तो ज्यादा कौन तेज है, हमारा ध्यान है क्या? इस धरती पर तू जन्म लिया है, नहीं दुगना साल में नहीं धरती पर हो गया। हमारा कौन बहुत तेज है। आपने 2 बार सी आउट करवाया, भूल गया क्या? हाँ भी दिक्कत 1 से 9 20 2 बार सी आउट।
देख ए तूने बोल दिया वो गलत था, बी हो गया है। बीएससी में दोनों ही गलत होगा। मोस्ट प्रेफर सी के साथ करूंगा। रीजन तो वो चुप रहे, 2-3 बार सुनी थी मैंने अन्य बन्ने सुन, बस बात खत्म हो गया। नहीं तो भी नींद घोटे तूने कॉपी में लिख के दिया ना सी, नहीं देख लो कसम से नहीं है। ठीक है तो सर दो तो बोल दिए यार। ये तो दिखे ही को नहीं, तो पूछ ही को नहीं। अगला क्वेश्चन इनके लिए। यहाँ तक आ रही है क्या बात समझ में? सेमी कॉलन क्या करता है? लूप के बाद में एक लाइन को काउंट करता है। यदि ये सेमी कॉलन नहीं होता तो इसका आउटपुट क्या आता है? 1 से 9। ठीक है, चूंकि ये सेमी कॉलन है तो लूप के बाद की एक लाइन, इसको ऐसे याद कर लो। लूप के बाद यदि सेमी कॉलन हो तो लूप पूरा चलेगा लेकिन घुट घुट के जिएगा, बोलेगा कुछ नहीं। आई में 1 होगा, 1 छोटा है क्या 8 से हाँ, फिर ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आके 2 हो जाएगा, 2 छोटा है क्या 8 से हाँ, फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएगा, ऐसे करता चलता रहेगा। तो आउटपुट में क्या आएगा? 9 9 2 बार। सेमीकोलन के बाद एक लाइन काउंट करेगा। सेमी कॉलन खुद को ये काउंट कर रहा है, खुद को ही ये काउंट कर रहा है वो। यदि सेमी कॉलन नहीं होता तो वो एक लाइन अगली को गिनता। एक ब्लैंक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी कॉलन। हाँ, सेमी कॉलन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन को। एक ब्लैंक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बात समझ में? कितने ऑप्शन है इसमें? तुम लोग जो सोच रहे हो आउटपुट में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं दिया। Oh my God. सी रहेगा दो दो के लिए। क्या आउटपुट है? चलो एक लास्ट ऑप्शन और डाल देते हैं। आंसर क्या है इसका? ये तो नहीं है। सी किसने बोला था? नहीं उसने वरुण का सही है। सर ये 1 वैल्यू जो आई एक है, एक छोटा है 8 से, एक का कितना हो गया? 2 2 को प्रिंट कर दिया, 2 को प्रिंट कर दिया। फिर कितना हुआ? 3 3 छोटा है क्या 9 से? तुम कैसे कर रहे हो? लास्ट में 12 क्या 9 कर रहे हो क्या? नहीं ये एक ही लाइन है दोनों मिलाकर। हाँ जैसे आई लास्ट में 8 देख लेते हैं। तो 8 कैसे होएगा ही नहीं। 8 ऑड वैल्यू आ रही है यहाँ पर, 8 आएगा ही नहीं कभी। एक का कितना हुआ?
दो दो प्रिंट हुआ है, तीन, यहाँ तीन आ रही है, ऑड वैल्यू आ रही है। तीन छोटा है क्या आठ से, हाँ। तीन का चार, चार प्रिंट हो गया, पाँच। पाँच छोटा है क्या आठ से, हाँ। क्या आएगा, छः, छः प्रिंट हो गया, फिर हो गया सात। सात छोटा है क्या आठ से, नहीं, कितना आएगा, आठ। आठ को प्रिंट करेगा, फिर आ जाएगा नौ। नौ छोटा है क्या, नहीं, बाहर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात, हाँ। पक्का। आई इजिकल टू वन, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, तीन में से होता है ना। ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन तो दो। तो थारे कंपटीशन एग्जाम थोड़ी ना, हाँ तो कॉलेज जाना। दोनों जना अपने मारे डायरेक्शन वरना बैठ गया, मारे तिरछी लाइन में चल रहे। क्या आंसर है, गलत जन पे तू बता दे। बताओ वैल्यू डालने के लिए लूप कितनी बार चलेगा। चलो ऑप्शन देते हैं, पहले आप बता सकते हो। सही लिखा है क्या, कौन है। भवानी भाई। दे दो जवाब दे दो। ए। ए किस किस को लग रहा है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच जन हो गया। और कोई आंसर, हाँ, डी। डी, डी किस किस को लग रहा है, एक दो तीन चार पाँच, तो दोनों मौका ना करेगा। नहीं, मैंने डी में आ करा था सर, उसमें नहीं किया था। अच्छा, डी इज राइट आंसर।
यूजर इनपुट टिल इनपुट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक यूजर आई के अंदर जीरो इनपुट नहीं कर देगा ना, तब तक ये वैल्यू लेते ही रहेगा। फाइल का नाम क्या है? लूप डॉट cpp-o test.exe test.exe 22 देखो मैं डालता जा रहा हूँ। कब तक? जब तक जीरो नहीं डालो। बात समझ में आई? तो यूजर इनपुट टिल इनपुट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक वो जीरो नहीं हो जाए तब तक। अरे ये क्या कहानी है, समझ में? लूप समझ में आ रहे हैं क्या? बहुत से आंसर गलत आ रहे हैं तुम लोगों के। देखो ये गलत सिग्नल है। क्वेश्चन इन्फिनिटी होता है। ये तो मेरे जितने दिमाग में है, मैंने अपनी लाइफ में जितने देखे हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है। एट द एंड हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इसी लूप का कोई ऐसा पैटर्न आए जो मैंने ना करवाया हो। 99% तो ऐसा होगा ही नहीं। तब भी आप सबको रटोगे थोड़े ना, लॉजिक पर काम करो। कहानियाँ समझ में आ रही है क्या? जब मालूम है कि यहाँ जीरो आने पर रुक जाएगा और मालूम है कि ये यूजर इनपुट पर काम करेगा, तो बस जब तक आए मैं जीरो यूजर नहीं डालेगा तब तक चलता रहेगा, बात खत्म। इसमें क्या ही सोचना था? इतना तो सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं था। इजी क्वेश्चन था ये, वास्तव में इजी क्वेश्चन था, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस समय आई का मान यहाँ जीरो आएगा तब ये रुक जाएगा। आगे क्या कहानी समझो? क्लियर है क्या? इशू है किसी को? दोबारा से पूछ लेते हैं फिर। बहुत है। कौन गर्म हो गया? कान गर्म हो गया? बहुत टफ हो गया? या कुछ और पढ़ा दूँ? या दापी के? टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट है ना आज आपका? चलो।